जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं प्रबुद्धान चारण आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कहते हैं कि प्रीत न जाने जात कुजात, नींद न जाने टूटी खाट, भूख न जाने बासी भात, प्यास न जाने धोबी घाट। और एक मैं आपके साथ में जोड़ रहा हूं, बेरोजगार न जाने ये जो शहरों के नाम, बेरोजगार न जाने शहरों के नाम। राजस्थान के प्रमुख शहरों के उपनामों के बारे में हमने एक बार इससे पहले भी एक बात की थी कि राजस्थान के प्रमुख सिटियों के बारे में, पिंक सिटी, जिंक सिटी, ब्लू सिटी, येलो सिटी, इस प्रकार की सिटियां जितनी थी उनके बारे में हमने बात की थी। आज हम बात करेंगे कि प्रमुख शहर है जिसको उपनामों से भी जाना जाता है, तो कौन से शहर है जिनको किस उपनाम से जाना जाता है उसके बारे में आज अपन देखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये है आपके सामने स्ट्रक्चर, आप देख रहे होंगे इसको अच्छे से। मैं एक बार साइड में हो जाता हूं, इसको अच्छे से देख लो एक बार, क्या शानदार नजारा है। ये सारी चीजें आपको याद करनी है और यहां से सवाल हमसे पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं। चलने से पहले उम्मीद करता हूं आप सभी मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करोगे, और जरूर करोगे तो फिर आपके लिए हाजिर है ये महान, क्या बोलते हैं, जो फैक्ट फाइल है, ये आपके लिए ही बनाई है, तो इसको आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। जल्दी से लाइक से सब्सक्राइब कर दो। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे पहले राजस्थान का प्रवेश द्वार। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसको कहते हैं भाई? राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते हैं भरतपुर को। किसको कहते हैं भाई? भरतपुर को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। सुवर्ण नगरी, सुवर्ण नगरी किसको कहते हैं भाई? सुवर्ण नगरी जालोर को कहते हैं। किसको कहते हैं रे भाई? जालोर। सुवर्ण नगरी जालोर को कहा जाता है, जबकि स्वर्ण नगरी जैसलमेर को कहा जाता है। विशेष करके ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं औद्योगिक नगरी कोटा को कहा जाता है। कानपुर, राजस्थान का कानपुर कोटा को कहा जाता है। राजस्थान का वर्तमान नालंदा कोटा को कहा जाता है। राजस्थान की शैक्षिक नगरी कोटा को कहा जाता है। ये चार फैक्ट कोटा के बारे में आपको याद रखने हैं। औद्योगिक नगरी कहते हैं, राजस्थान का कानपुर कहते हैं, राजस्थान का वर्तमान नालंदा कहते हैं, और शैक्षिक नगरी कहते हैं। ये सारे चार नाम है, ये आपको कोटा के बारे में याद रखना है। दोस्तों, बात करते हैं राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं? राजस्थान का हृदय कहते हैं दोस्तों अजमेर को। राजस्थान का हृदय अजमेर को कहते हैं, तो राजस्थान का मक्का भी अजमेर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? अजमेर को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का मक्का कहा जाता है। पवित्र नगरी भी पुष्कर को कहते हैं। पुष्कर अजमेर में है, इसीलिए ये ऑप्शन अजमेर हो तो अजमेर भी सही होगा। पवित्र नगरी किसको कहते हैं? अजमेर को कहा जाता है। दोस्तों, राजस्थान का शिमला किसको कहते हैं? राजस्थान का शिमला माउंट आबू को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? माउंट आबू को राजस्थान का शिमला कहा जाता है। सूर्य नगरी जोधपुर को कहते हैं। एक सवाल मैं आपके सामने छोड़ के जा रहा हूं कि जो जोधपुर को ब्लू सिटी किसने कहा था? जोधपुर को ब्लू सिटी किसने कहा था? ये सवाल पूछा भी गया है और मैं आपसे पूछ रहा हूं, है दम तो बता दो कमेंट करके। तुम क्या कमेंट करोगे? तुम तो गोबर गणेश हो, गूंगी फिल्म हो। मैंने एक कल परसों वीडियो अपलोड किया था, उसमें मेरी वॉइस नहीं आ रही थी, बिल्कुल वॉइस 0% नहीं आ रही थी। अब मैं तो वीडियो अपलोड करके मैं अपना काम करने लग गया, मैं खुद अपनी तैयारी करने लग गया। मैंने सुना नहीं और वीडियो अपलोड कर लिया, लोगों ने देख भी लिया, पर किसी के मुंह में ये जुबान नहीं थी कि सर इसमें वॉइस नहीं आ रही। किसी ने कमेंट करके ये नहीं बताया गोबर गणेश हो तुम लोग, सच में गूंगी फिल्में हो। देखो, ये चीजें सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए आपके सामने ये माथापोड़ी कर रहे हैं, रो रहे हैं, और तुम गूंगी फिल्मों की तरफ देखे जा रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। ठीक है, बात करते हैं। तो कमेंट आपको क्या करना है? जोधपुर को नीला शहर किसने कहा था? जोधपुर को नीला शहर किसने कहा था, ये आप मेरे को कमेंट करके बताओगे। शिमला, राजस्थान का शिमला माउंट आबू को कहते हैं। किसको कहते हैं दोस्तों? शिमला माउंट आबू को कहा जाता है। सूर्य नगरी जोधपुर को कहा जाता है। थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार, थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर को कहा जाता है। दोस्तों, किसको कहा जाता है? जोधपुर को कहा जाता है। थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। जल महलों की नगरी दीघ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? दीघ। अच्छा, मेरा सवाल आपके सामने एक और है, दीघ के महलों का निर्माण किसने करवाया था? अब आप तैयारी कर रहे हो ना, आपको पता होना चाहिए ना ये चीज। दीघ के महलों की जल महलों की नगरी दीघ को कहते हैं, तो उस जल महलों का निर्माण किसने करवाया था? बता दो हो दम तो। ठीक है, ग्रेनाइट शहर जालोर को कहते हैं। दोस्तों, किसको कहते हैं? जालोर को कहते हैं। जिलों की नगरी उदयपुर को कहते हैं, सबको पता है। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर हो गया। थोड़ा इधर आना, इसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। राजस्थान का कश्मीर किसको कहते हैं? राजस्थान का कश्मीर उदयपुर को कहा जाता है। राजस्थान का कश्मीर उदयपुर को कहा जाता है। फाउंटेनों का शहर उदयपुर को कहा जाता है। फाउंटेन और माउंटेन का शहर किसको कहते हैं? फाउंटेन और माउंटेन का शहर उदयपुर को कहा जाता है। सिटी ऑफ बेल्स, सिटी ऑफ बेल्स का मतलब होता है घंटियों का शहर, घंटियों का शहर। घंटियों का शहर झालरापाटन झालावाड़ को कहा जाता है। दोस्तों, राजस्थान का गौरव चित्तौड़ को कहा जाता है। गढ़ तो चित्तौड़, बाकी सब गडैया। ठीक है, इसलिए राजस्थान का गौरव कहा जाता है। नवाबों का शहर टोंक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? टोंक को नवाबों का शहर कहा जाता है। जबकि सिटी ऑफ वैली बूंदी को कहा जाता है, क्योंकि वहां पर उसको बाउडियों का घर भी कहा जाता है, बाउडियों की नगरी भी कहा जाता है, सिटी ऑफ वेल्स भी कहा जाता है, बूंदी को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये राजस्थान के प्रमुख शहर थे जिसके बारे में उपनाम है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। याद करोगे तभी काम बनने वाला है, नहीं तो काम नहीं बनेगा। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीजें थी आपके सामने। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और गोबर गणेश नहीं बनना है, गूंगी फिल्में नहीं बनना है, इसको पढ़ना है, याद करना है, और कोई कमी पेशी हो तो कमेंट करके बताना है। दो सवाल मैंने आपके सामने छोड़े। जोधपुर को नीला शहर किसने कहा था? पहला। दीघ के महलों का निर्माण किसने करवाया था? दूसरा। कमेंट करके बताना। तैयारी कर रहे हो ना तुम लोग, तो बता देना कि ये जो मैंने सवाल पूछा है ये। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।